Hello, everybody. So, finally, the most exclusive vacancy is out now for which we all were waiting for. जी हाँ, Government of India Department of Space, यानी कि Indian Space Research Organization, according to the advertisement SAC-04, लेकर आया है एक बहुत ही opportunistic वैकेंसी और रिक्रूटमेंट बाय द DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। क्या है ये? यहाँ पर आपको देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट मिल जाएगी, लाइक द लैब असिस्टेंट्स फॉर द केमिकल प्लांट्स, आईटी एक्सपर्ट। लेकिन हमारे लिए जो है वो पोस्ट है फार्मासिस्ट ए की, जिसका पोस्ट कोड है 16। जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है कि बार्क, इसरो, सिपॉय, इन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का। एंड क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट क्लास, that is all they are expecting. And the name of the post is Pharmacist A. जी हाँ. So for the post code 9 to 15, there are 5 posts which are reserved for ex-servicemen. And for the post code 16, there are different kinds of categories in which you can apply. So SC, ST, generally WS, OBC, everybody can apply for the post code 16, which is a post code for pharma category. And abbreviations which are being used: OBC, other backward classes; SC, scheduled castes; SC, scheduled tribes; UR is unreserved; PWD is person with benchmark disabilities. पे एंड अलावेंसेस की मैं बात करूं, आपको ग्रुप कोड 16 का पे है, दैट इज 30,000 to 92,000 एज पर द HRA TAD अलावेंसेस। तो ये आपके एज पर द एक्स सिटी, वाई सिटी या जेड सिटी, आप कौन सी सिटी में रह रहे हो, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। बट यहाँ पे आप देख सकते हो अहमदाबाद इज द लोकेशन, करेक्ट। एयर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। उस हिसाब से आपको जो डियर अलावेंस है और ट्रैवल अलावेंसेज है वो मिलेंगे। यहाँ पे ये एक आपको नोट करना है, लास्ट डेट इज 13th नवंबर। जी हाँ, 13 नवंबर को आप इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। एंड द एज लिमिट इज 35 ईयर्स। 13 नवंबर अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके टेक्नीशियन बी की जो पोस्ट है, जो कि 9 to 15, उसमें रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट है, बट इस दैट्स नॉट द सेम फॉर ग्रुप कोड 16। यहाँ पे आपको अगर कम एप्लीकेशंस आए तो डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस बहुत सारे एप्लीकेशंस आते ही है। अगेन इसमें भी आपको एक रिटर्न टेस्ट लिखनी होगी फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। एंड बेस्ड ऑन दैट, और जो ये टेस्ट होगी इसका सिलेबस क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही होता है, सर सिलेबस बताइए। दैट इज एज पर द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, and the other allied subjects like pharmaceutics, physical pharmacy, industrial pharmacy, novel drug delivery system, pharmaceutical analysis, pharmaceutical chemistry, एंड स्किल टेस्ट में बेसिकली आपको, जैसे कि कोई स्पेस से आ रहा है या कोई स्पेस में कहीं जाना है किसी को, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिकेशंस, द डिफरेंट सेट ऑफ, इसका एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्पेस फार्मेसी कहते हैं। दैट इज नोन एज स्पेस फार्मेसी। In case of a tie written scores, the academic scores will be counted. Suppose अगर दो लोगों को सेम रिटर्न टेस्ट में मार्क्स आ गए, तो अब आगे के राउंड में दोनों तो नहीं जा पाएंगे। कौन आगे जाएगा? जिसके जो बी फार्म में या डी फार्म में ज्यादा एग्रीगेट्स होंगे वो आगे जाएगा। तो वो एक चीज है जो आप सभी को नोट करनी है माय डियर। ये एक 12 पेज का जो पोस्ट है पूरा का पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। 24 यानी कि कल रात के 10 बजे से ये एप्लीकेशन शुरू हो गई और 13 तारीख के 5 बजे तक ये एप्लीकेशन खुली रहेगी। आप इस ईमेल एड्रेस पर अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेल भी कर सकते हैं। एंड ये इसकी वेबसाइट है http://www.sac.gov.in, जहां पर आपको सारी ये जो वेबसाइट पर आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा। वहां पे आप डेफिनेटली जाकर अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी? एक तो आपकी सिग्नेचर, आपका फोटो विथ दीज पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस ऑफ डायमेंशंस ऑफ द फोटो, यानी हाइट एंड विथ, पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, डिप्लोमा की सर्टिफिकेट कॉपी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, HSC SSC मार्कशीट्स, एंड ये सारा कुछ आपको एक ही PDF में अपलोड करना है, जो वेबसाइट लिंक पे जाके। हाँ, इसकी एक फीस है, यानी कि एप्लीकेशन फी करीबन 500 रुपए है इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द इसरो फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। और रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फी, ये फी RRB की तरह है, यानी कि पूरे के पूरे आपके पैसे रिफंड होंगे। जी हाँ,
जो भी आपको पैसे आए, आपने सपोज जैसे मैंने ₹250 भरे थे फॉर द आरआरबी, तो वो मेरे सारे रिफंड आ गए आफ्टर आई गिव द एग्जाम। तो ये रिफंड तभी आएंगे अगर आप एग्जाम देंगे, ऐसे नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया बट आप एग्जाम देने नहीं गए। सो इट विल बी रिफंडेड ओनली टू दोज हु विल बी सिटिंग फॉर द एग्जाम एंड गिविंग द एग्जामिनेशंस। सो ये फिर से इसकी वेबसाइट है, हम चाहेंगे तो इसको डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए ड्रॉप इन कर देंगे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और इसी तरीके से फैमिली बाय एकेडमिकली के साथ आप जुड़ते रहिएगा सभी लोग, क्योंकि हम सबसे सरल, सबसे सटीक और सबसे तेज गवर्नमेंट वैकेंसीज और अपडेट्स आपके लिए लाते हैं। और एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है आपकी तरफ से, क्योंकि नॉट जस्ट मी बट माय एंटायर टीम वर्क्स। ये जो एक वीडियो है, इसको आपके सामने लाने के लिए लॉट ऑफ R&D लगता है, पीपीटी वाले लगते हैं जो बनाते हैं इसे, पूरी डिजिटल टीम लगती है, टेक्निकल टीम लगती है जो कि वॉइस एडिटिंग हर एक चीज देखती है। तो आप एक प्यारा सा लाइक जो कि फ्री में करना है वो तो कर ही सकते हैं माय डियर। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, जो सिलेबस होता है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उसकी भी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे। एलिजिबिलिटी जो मैंने बोला, आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी ही मोस्टली एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। 18 से 35 साल की उम्र या वर्ष तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 7 सीपीसी कमीशन, अभी तो 8 सीपीसी लगने वाला है जनवरी से। लेवल 5 का पे होता है, यानी कि 29,000 टू 92,000। एंड हेल्थ रिलेटेड अलाउंसेस, टीएडीए अलग होंगे। सिलेक्शन प्रोसेसेस, जी हाँ, रिटर्न टेस्ट होगी जो कि एमसीक्यू बेस्ड होती है, फॉलोड बाय द स्किल टेस्ट, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है। इंडक्शन इज नथिंग बट अ ट्रेनिंग। कोई भी चीज, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी अलग अलग सिस्टम नहीं होगी आपके लिए, राइट? सो दे इन्वेस्ट सम टाइम इन ट्रेनिंग यू एंड इन्वेस्टिंग यू, एंड देन आप फाइनल पोस्टेड होते हो वंस यू आर thorough and you are acquainted with the pattern and how the system works. So एग्जाम पैटर्न 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं 100 मार्क्स के लिए। मोस्टली फार्मा का सिलेबस ही आता है, बट कुछ कुछ नॉन फार्मा का सिलेबस भी आ सकता है, जैसे जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, सम अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स। एंड फार्मा में मोस्टली आपके माइक्रोकोलॉजी, बायोकेम, बायोटेक तो बहुत भर भर के आते हैं, एंड सुटिक्स, ये सब्जेक्ट्स काफी भर भर के आते हैं। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। एंड बायोफार्मास्यूटिक्स, ये भी एक स्पेशल सब्जेक्ट है जो कि आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज द एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन आर 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स। सो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इसी तरीके से आपके लिए न्यूज लेकर आएंगे। एंड हमने हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करी, सैलरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कोप, अपॉर्चुनिटीज एंड हाउ टू अप्लाई। सो विशिंग यू ऑल गुड लक, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट करियर, एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको इसी तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी हो, या फिर फॉरेन लाइसेंशियल एग्जामिनेशन लाइक फॉर दुबई, डीएचए, सऊदी अरेबिया के लिए एसपीएलई, एनपीक्यूई फॉर द कतर, बीएचएलई फॉर बहरेन, other Gulf examinations, MOH and HARD for Abu Dhabi, for OPRA, for Australia, OPRA, for Canada, PEBC, and many more. Thank you very much, everybody.